Yes, sir. Yes. Okay, Now visible, sir. okay. So we Okay, started thank you, sir. again. Okay, we started first of all again. So our session is started right now. So my name is Pandyavan and I am a technical trainer at a Kodiar Cat Center. You know that about that. एंड टुडे सेशन इज़ एच टी एम एल। तो प्रीवियस सेशन में हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी कि किस तरीके से हम एच टी एम एल के प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। वी कैन डेवलप अ वेब पेजेस इन आवर sessions, right? So HTML is a hypertext markup language. So previous session is also you can know that about the introduction part, why we used HTML, how can HTML work, and what is the actual features of a HTML. So these all are topic about in a previous session we done that, right? Group elements and listed are third also in a three types, OL type, UL type and DL type, right? Order list, then आती है कि definition list and then यूएल अनऑर्डर लिस्ट। तो वो तीनों टाइप की जो थी लिस्ट की टाइप्स वो हमने प्रीवियस सेशन में देख ली थी। दिस सेशन इज ऑल्सो अ सेकंड सेशन ऑफ अ एच टी एम एल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एच टी एम एल इज यूजफुल टू अ ब्यूटीफुल वेब पेजेस क्रिएटेड, राइट? HTML image. So what is the actually meaning of HTML image? Image are very important to beautiful as well as depict many complex concept in a simple way on your web page. This tutorial will take the through simple step to use image in your web pages. Up guys, this is a way to import images, any kind of images in our web pages. So we can create a beautiful web pages and module in our web development languages. So first of all आता है कि how can I insert image in our web pages. So syntax base, follow the syntax, insert image. You can insert any image in your web page by using img tagger. We also discuss about that कि hypertext markup language is a two divided by hypertext is a written type of content type of, and markup language that is called what? तो कि tag lines, right? It is used to some particularly tags. Suppose I used image, I really want to use the insert in an image via web pages. So firstly I started about के img tag. इमेज टैग का शॉर्ट फॉर्म होता है img टैग। उसका यूज़ करके हम इजीली इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी इमेज को वेब पेजेस के अंदर। img src tag related about syntax related about img src equals to image url। जहाँ पे भी आपकी जो इमेज पड़ी होगी उसका यूआरएल आपको डालना पड़ेगा, उसका पाथ डालना पड़ेगा, तब वो जाके इंसर्ट होगी इमेज आपकी वेब पेजेस के अंदर। द इमेज टैग इज एम्प्टी टैग which means that it can contain only list of a attribute and it has no closing tags। उसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग्स होगा ही नहीं, ठीक है? वो सबसे पहले आपको क्या करेगा तो कि img टैग से आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। टू ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल, लेट्स कीप अवर एच टी एम एल फाइल टेस्ट डॉट एच टी एम एंड फाइल टेस्ट डॉट पी एन जी। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सिंपल इज दैट, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ इंसर्ट इमेज इन अवर वेब पेजेस। तो सबसे पहले एच टी एम एल टैग, स्टार्ट एच टी एम एल टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल, whatever kind of you want to web page title you can insert that, ठीक है? टाइटल टैग में आप कोई भी अपना टाइटल डाल सकते हो। देन स्लैश एच टी स्लैश हेड, देन बॉडी पार्ट, यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा। पैराग्राफ में मैंने खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड ऐसा एक सेंटेंस इंपोर्ट करवा दिया है। देन यहाँ पे आती है इमेज एस आर सी, राइट? जहाँ पे भी मेरी इमेज डाउनलोड होगी वो पूरा का पूरा पाथ मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। दिस इज द पाथ ऑफ माई इमेज
एंड देन आई ट्रांसलेट टू टेस्ट इमेज। उसकी हाइट क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, वो मैंने डिफाइन कर दिया है कि हाइट इक्वल टू 500 एंड विड्थ इक्वल टू 500। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, वही एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने उसका टाइटल डाल दिया, फिर खोडियार कैट सेंटर एक सेंटेंस प्रिंट करवा दी, और यहाँ पे जो भी मेरा पीएनजी फाइल या फिर जेपीजी फाइल मुझे जो कोई भी फॉर्मेट में इमेज अपलोड करवानी हो या फिर इंसर्ट करवानी हो तो मैं यहाँ से करवा सकता हूँ। उसकी हाइट और विड्थ क्या रहेगी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इमेज एंड व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ इमेज, यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया है। तो वही फाइल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब आप देख सकते हो, डबल क्लिक करके मैंने उसको ओपन किया है तो वेब ब्राउज़र में आपको यहाँ पे इमेज शो कर देगी। ठीक है, वही इमेज का नाम क्या था तो कि i1.png। ठीक है, तो वो खोडियार कैट सेंटर का एक लोगो है, तो वो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके पिक्चराइज कर देगा। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ इमेज, कि इमेज टैग किस तरीके से हमारे वेब पेजेस में काम करते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग इज अबाउट कि एट्रीब्यूट उसके कौन कौन से हैं। अब मान लिया कि इमेज तो चलो शो हो गई, लेकिन उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ IMG टैग, उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है। द SRC एंड ALT आर important attribute of HTML IMG टैग। SRC है और अल्टर है, वो दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है IMG टैग के लिए, क्योंकि इमेज अगर हमें इंसर्ट करवानी हो, इंपोर्ट करवानी हो तो SRC यानी कि उसका पाथ तो डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके एट्रीब्यूट के जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। SRC टैग का क्या, SRC एट्रीब्यूट का क्या यूजफुल होता है वो हम डीपली समझ लेते हैं। इट इज़ अ नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। इट instruct the browser where to look at the image on the server। कहाँ पे वो इमेज एक्चुअली पड़ी हुई है वो SRC वहाँ से हमें इंपोर्ट करवाता है। जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने वो इमेज स्टोर करवाई थी, तो वो डेस्कटॉप से लेके आपके सर्वर तक पहुँचाने का काम SRC एट्रीब्यूट का है। देन आता है सेकंड थिंग इज द लोकेशन ऑफ इमेज मे बी द सेम डायरेक्टरी और अनदर सर्वर। वो सेम डायरेक्टरी में ही स्टोरेज रहेगा। ठीक है, अगर आपने कहीं अलग तरीके से उसको स्टोर करवाया तो उसका पाथ देना पड़ता है। तो जहाँ पे भी आपने वो इमेज डाउनलोड की हो या फिर पड़ी हुई हो, स्टोर की हो, उसी का पाथ आपको डायरेक्टरी में देना पड़ता है, सेम डायरेक्टरी में। देन आता है सेकंड थिंग इज ALT एट्रीब्यूट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ALT एट्रीब्यूट। द ALT एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। आपको कोई भी मतलब उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना हो, अल्टरनेट टेक्स्ट को देना हो, तब आप ALT एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द अल्टर एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज इन अ वर्ड। ALT एट्रीब्यूट कंसिडर्ड एड गुड फॉर SEO SEO प्रोस्पेक्टिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो बहुत ही यूजफुल तरीके से काम करता है। क्यों, ताकि आपने वो वर्ड डिस्क्राइब किया हो। सपोज कि मैंने यहाँ पे खोडियार कैट सेंटर का लोगो है, अब इसका मैंने इमेज का ALT डाल दिया है खोडियार कैट सेंटर, राइट, सिर्फ इतना ही, खोडियार कैट सेंटर। तब SEO हम किस तरीके से प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे भी मैं सर्च करवाऊंगा खोडियार कैट सेंटर तो वो वहाँ पे इमेज शो करेगी, ये ही इमेज। तो ALT से थ्रू हम उस इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स। उसके वर्ड्स के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करवा सकते हैं। देन थर्ड आता है विड्थ एंड हाइट, फोर्थ इज हाइट। सो किस तरीके से काम करता है तो कि हमारी स्क्रीन में वेब ब्राउज़र में वो कितनी हाइट लेगा, कितनी विड्थ लेगा हमारी इमेज, वो हमें कंसिडर करवाता है। जैसे कि हाइट हमें चाहिए 100 की तो 100 मिल जाएगा, विड्थ हमें चाहिए 100 की या फिर 200 की तो उस तरीके से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी एट्रीब्यूट उतने ही पावरफुल तरीके से वेब ब्राउज़र में काम करते हैं। इट इज़ अ ऑप्शनल एट्रीब्यूट which is used to specify the width to display the image
it is not recommended now. You should apply CSS in a place width attribute. अगर आप यहाँ पे जैसे कि मैंने कोड में किया हुआ था हाइट इक्वल टू 500 एंड विड्थ इक्वल टू 500, अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना है तो आप उसकी CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट जो आती है उस पर भी आप हाइट और विड्थ इंपोर्ट करवा सकते हो, तो भी वो आपको ऐसे ही आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ती है। देन हाइट, इट इज़ h3 हाइट ऑफ द इमेज, द HTML हाइट एट्रीब्यूट ऑल सपोर्ट आई फ्रेम इमेज एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट। हाँ, object element, it is not recommended now. You should apply CSS in a place of height attribute. तो उसकी हाइट क्या रहेगी वो भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो इस तरीके से अगर आप वेब पेजेस में क्रिएट करोगे तब आप इजीली उस पर इमेज को अच्छे तरीके से आप उसको शो कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब ब्राउज़र में इमेज किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होती है। सपोज के वो मुझे इमेज यहीं पे चाहिए तो मुझे उसके एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे वो मुझे शो कर पाएगी। ठीक है, वो सेंटर में नहीं रहेगी फिर, तो उसकी हाइट क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, पोजीशन उसकी क्या है, वो CSS के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेब पेजेस टू क्रिएट अ वेब पेजेस, कि अगर हमें वेब पेजेस में अपनी कोई भी इमेज शो करवानी हो, वी हैव टू इंसर्ट इमेज, then we have to also use their also attributes like src, alt, width, height, position, etc, etc, and you can also write the code about CSS। उसकी आप अलग से फाइल बना सकते हो style.css ऐसा करके, और उस फाइल को आप यहाँ के की जो मेन फाइल होगी आपकी फॉर्म फाइल, उस पर आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा CSS एंड HTML का। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेब पेजेस। देन आता है हाइपर लिंक। सो व्हाट यू मीन बाय, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ हाइपर लिंक? तो व्हाट इज लिंक? इट इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्स टू अनदर। अगर हमने एक वेब रिसोर्स से अनदर रिसोर्स तक जाना हो तब वो कनेक्शन को हम लिंक कह सकते हैं। अ लिंक हैज़ टू एंड, an anchor and direction. The link start at the source anchor and point to the destination anchor, which may be any web resource such as image, video clips, sound bite, and a program HTML document or element within a HTML document। किस तरीके से काम करता है, तो क्या आपने कोई बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस को आप अनदर रिसोर्स में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो, वो चाहे वो वीडियो हो, क्लिप्स हो, या फिर ऑडियो हो, साउंड बाइट हो, कोई भी हो सकता है रिसोर्सेज, राइट। तो उस पे अगर आपको लिंक डालनी हो तो आप किस तरीके से डाल सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ देयर सिंटेक्स। HTML लिंक सिंटेक्स क्या है, तो कि सबसे पहले आपको एंकर टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म इज ए, राइट। ए टैग स्टार्ट करके आप HREF ऐसा टैग का नाम है, HREF टैग से यूज़ करके आप उसको URL दे सकते हो। मतलब कोई भी अगर आपको URL देना हो लाइक www.facebook या फिर youtube.com, तो यहाँ पे मैं उसका URL दे सकता हूँ। अगर ऐसी कोई वेबसाइट का नाम ना देना हो और पर्टिकुलरली कोई पेज का नाम देना हो तो भी यहाँ पे मैं उसका URL पाथ सेट कर सकता हूँ। ठीक है, वी कैन सेट आवर वेब पेजेस पाथ, वी कैन सेट आवर वेबसाइट पाथ एक्सेट्रा। So first of all you have to started anchor tag a href equal to URL, put the URL and then the text link। आपको कोई भी टेक्स्ट डालनी हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो टेक्स्ट लिंक। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हमारे पास है, तो आप देख सकते हो कि हाइपर लिंक अगर आपको बनानी हो तो किस तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने HTML टैग स्टार्ट किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया तो कि एक HTML टैग स्टार्टअप कर दिया। देन आफ्टर आई स्टार्टेड
कि अगेन आई वांट टू डू डिस्क्राइब अ हेडिंग राइट, तो एग्जांपल ऑफ एडिंग अ लिंक एंड देन H3 करके उसको मैंने क्लोज कर दिया। देन बॉडी पार्ट में आते हैं और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ में ले लिया है क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक का, ऐसा कोई लेबल मुझे डाल देना है, पैराग्राफ डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने P टैग से उसको डाल दिया। href यहाँ पे मैंने URL डाल दिया, ठीक है, अपनी वेबसाइट का URL मैंने डाला है, पूरा का पूरा पाथ https://www.khodiarcatcenter.com एंड देन आता है खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, ठीक है, और /a करके एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। देन बॉडी को क्लोज कर दिया किया और HTML को क्लोज कर दिया। तब आप उसका आउटपुट देख सकते हो कि अगर मुझे इसी तरीके से हाइपरलिंक को जनरेट करनी हो तो अब आप आउटपुट में देख सकते हो। एग्जाम्पल में एडिंग लिंक आ गया, फिर क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक, ऐसा एक पैराग्राफ आ गया। यहाँ पे मैंने एक लिंक की टेक्स्ट डाली हुई है, खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही मैं यहाँ पे आई जस्ट वांट टू क्लिक दिस लिंक, आई जस्ट स्टार्टेड ओपन अवर वेबसाइट www.khodiarcatcenter, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मीन्स व्हाट, तो कि कनेक्शन बिटवीन टेक्स्ट इनटू द ट्रांसलेट इनटू द वेब सर्वर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो वेब सर्वर थ्रू आपको वो URL आपको पास आउट करेगा, जैसे कि https://www.khodiarcatcenter, राइट, तो यहाँ पे आपको खोडियार कैट सेंटर की डायरेक्टली साइट ओपन हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। बट व्हाई वी यूज्ड हाइपरलिंक इन आवर वेब पेजेस? So firstly, with HTML easily add hyperlink to any HTML page, link team page, about page or even text by creating in a hyperlink. आप उस पर लिंक कर सकते हो टीम पेज पे, अबाउट पेज पे जाना हो तो अबाउट पेज पे, फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज आता है, जैसा कि आप साइट देखते हो तब सबसे पहले उसका होम पेज आता है, देन आफ्टर आता है अबाउट अस, देन आते हैं उसकी जो भी कोई मतलब रिलेटेड होती है वो रिलेटेड उसके मेनूज होते हैं, देन आफ्टर कॉन्टेक्ट अस, बराबर, तो डायरेक्टली वो सब मेनूज उसको प्रोवाइडेड होते हैं। तो क्रिएटिंग हाइपरलिंक, यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक फॉर अ एक्सटर्नल वेबसाइट। आप कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट पे आप उसकी लिंक डाल के उसको ओपन करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। आपको उसके लिए एंकर टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। To make a hyperlink in a HTML page, use the anchor a tag and /a tag. That is called anchor tag, right? Which are the tags used to define the links. The a tag indicate where the hyperlink start and the /a tag indicate where it end. कहाँ से वो कब तक वो एंड होगा वो /a डिफाइन करता है, और ए टैग कहाँ से स्टार्ट होगा वो डिफाइन करता है। वो तो हमें एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वो हमें पता ही होता है, ठीक है। वी ऑल आर नो फेमिलियर अबाउट दैट टेक्स्ट। वॉट एवर टेक्स्ट गेट्स एडेड इनसाइड दिस टेक्स्ट विल वर्क एज अ हाइपर लिंक। एड URL लिंक href इक्वल टू, यहाँ पे आपका URL आ जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड that you should use the a tag and /a tag inside the body and /body tags, right? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। यही वो एग्जांपल है जो हमने आउटपुट देखा अभी हाइपरलिंक का, ठीक है। ये इमेज टैग का था कि जिस तरीके से आप उसको इमेज, अगर आपको वेब पेजेस में इमेज शो करवानी हो तो किस तरीके से करवा सकते हो, तो कि IMG विद द हेल्प ऑफ IMG टैग। अब वैसे ही अगर आपको कोई लिंक शो करवानी हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो, तो कि सबसे पहले आपको हाइपरलिंक एंकर टैग का यूज़ करके आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा कोड, ठीक है। तब आप कोड उस पर डाल दोगे तो यहाँ पे आपको एक, जैसे ही आप हाइपरलिंक बनाओगे ना तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, वो टेक्स्ट के अंडर एक अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा मेरा एक सेंटेंस है, उसके नीचे अंडरलाइन आ गई। जैसे ही अंडरलाइन आ जाती है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। जैसे ही वी क्लिक अबाउट दैट हाइपरलिंक वी पास द सर्वर लिंक, ठीक है।
उसका URL पास कहाँ पे होता है, सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे वो जो जैसे ही हमने वो लिंक डाली होगी वहाँ से ओपन हो जाएगा वो वेब पेजेस। यहाँ पे मैंने वेब सर्वर का एक हमारी वेबसाइट का ही लिंक डाला हुआ था, तो डायरेक्टली ओपन अवर वेबसाइट khodiyarcatcenter.com, right? So this is the simplest way to implement and import hyperlink in our particularly web pages up, right? So this session is about to बहुत ही छोटा सा सेशन आज का था, क्योंकि इमेज अगर हमें इंपोर्ट करवानी हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमें कोई भी मतलब उसके लिए हमें उसके एट्रीब्यूट को जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो SRC एट्रीब्यूट है, ALT एट्रीब्यूट है, विड्थ, हाइट, देन आफ्टर सेंटर, वो सारी के सारे एट्रीब्यूट हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर भी आता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा कि बॉर्डर मुझे कुछ चाहिए, इमेज की बॉर्डर, ठीक है, तो इमेज की बॉर्डर भी हम उस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो बॉर्डर इक्वल टू 1 या फिर 2। हम ट्राई करते हैं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, तो क्या रहेगा, तो कि हमारी जो भी इमेज होगी उसकी बॉर्डर एक रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसके अलावा एक ज़्यादा कुछ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 10 डाल दिया, फिर सेव करवा देता हूँ और उसके बाद उसको रन करवाता हूँ, तो अब आप देख सकते हो उसकी बॉर्डर भी आ जाती है, ठीक है, इमेज की एक अलग सी बॉर्डर भी बन जाती है। सॉरी गाइस। सो इस तरीके से आप उसके एट्रीब्यूट, डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में बहुत ही अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं कि आप अपनी वेबसाइट को, वेब पेजेस को कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने मॉड्यूल्स को, अपने वेब पेजेस को कितना ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ठीक है। सो इमेज किस तरीके से ये हमें इंसर्ट करवानी है, आज के सेशन में हमने वो देखा। फिर सेकंड थिंग्स आता है कि अगर हमें कोई लिंक इंसर्ट करवानी हो, जैसे कि हमारे वेब पेजेस में अगर कोई हमें लिंक चाहिए कि क्लिक हियर ऐसा कोई हमें लिंक चाहिए, तब हम इजीली उसको इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो आज के बहुत ही छोटा सा सेशन था और बहुत ही छोटे 2 टॉपिक थे आज के सेशन के, जिसकी मदद से आपने कल के सेशन में देख लिया था कि हम किस तरीके से हम मतलब करवा सकते हैं, ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कंटेनर किस तरीके से बना सकते थे, ठीक है, फिर लिस्ट किस तरीके से बना सकते थे। आज आता है कि भाई इमेज किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड देन लिंक किस तरीके से, हाइपर लिंक अगर बनानी हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। गाइस इन चारों टॉपिक को मिला के भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो। सो आई जस्ट विश के यू ऑल आर ट्राई in your home bases or other kind of exercise to insert and implement your web pages, right? आप अपने तरीके से एक जहाँ पे भी इतने सारे टॉपिक कवर अप होते हैं तो उसको एक मर्ज करके आप ब्यूटीफुल सी अपने एक वेब पेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। कल के सेशन में हम मतलब अगले सेशन में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से मतलब हम हेडर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, तो किस तरीके से बना सकते हैं वो अगले सेशन में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में अगर आपको हाइपरलिंक के बारे में या फिर इमेज किस तरीके से इंपोर्ट होती है, इंसर्ट इमेज एंड कंटेनर, या फिर कोई भी प्रीवियस सेशन का भी कोई टॉपिक्स अगर आपको डाउट्स हो, आज के सेशन में भी अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इजीली मुझे राइट नाउ पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? No. ओके, ऑल आर क्लियर? प्रीवियस सेशन और आज के सेशन दोनों को मिलाकर आप एक अपनी वेब पेजेस बना सकते हो,
ठीक है। और उसमें भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो राइट नाउ आप पूछ सकते हो। लेकिन अगला जो सेशन होगा उसके बारे में हम हेडर और किस तरीके से वेब फॉर्म पूरा क्रिएट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आज का जो सेशन था वो उसके टॉपिक बहुत ही स्मॉल थे, क्योंकि अगर आपको इमेज इंपोर्ट करवानी हो तो वो किस तरीके से करवा सकते हो वो, और अगर किसी भी वेब पेजेस में अगर आपको हाइपर लिंक डालना हो तो वो किस तरीके से आप डाल सकते हो, तो उसके बारे में हमने डीपली आज समझ लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तब आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। ठीक है, राइट नाउ यू कैन आस्क मी। ऑल क्लियर? Yes. Okay. So hope you enjoy this session and thank you all of you guys. Thank you. ठीक है, एग्जाम तो दे दी थी, हाँ, मॉड्यूल तो करवाना ही बाकी है जी। શું કરો? મોડ્યુલ એના મોડ્યુલ આવે નહીં, તો તમે એક્ઝામ ક્યારે દો જ્યારે એની પ્રિપેરેશન કરો ત્યારે ને, હા, તો એના અમે 3 મોડ્યુલ તો જોયા જ નથી હજી. Yes, sir. Yes. okay, Now easy, sir. okay. So we Okay, started thank you, sir. again. Okay, we started first of all again. So our session is started right now. So my name is Pandyavan and I am a technical trainer at a Khodiyar CAD Center. You know that about that. And today's session is HTML. तो प्रीवियस सेशन में हमने वो सारी चीज़ें देख ली थी कि किस तरीके से हम HTML के प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं. वी कैन डेवलप अ वेब पेजेस इन आवर sessions, right? So HTML is a hypertext markup language. So previous session is also you can know that about the introduction part, why we used HTML, how can HTML work, and what is the actual features of a HTML. So these all are topic about in a previous session we done that, right? Group elements and listed are also in a 3 types, OL type, UL type and DL type, right? Order list, then आती है कि definition list and then UL unordered list. तो वो तीनों टाइप की जो थी लिस्ट की टाइप्स वो हमने प्रीवियस सेशन में देख ली थी. This session is also a second session of a HTML programming language. So HTML is useful to a beautiful web pages created, right? HTML image. So what is the actually meaning of HTML image? Image are very important to beautiful as well as depict many complex concept in a simple way on your web page. This tutorial will take the through simple step to use image in your web pages. Guys, this is a way to import images, any kind of images in our web pages. So we can create a beautiful web pages and module in our web development languages. So first of all आता है कि how can I insert image in our web pages. So syntax base, follow the syntax, insert image. You can insert any image in your web page by using img tag. We also discuss about that कि hypertext markup language is a 2 divided by. Hypertext is a written type of, content type of, and markup language that is called what? Okay, taglines, right? It is used to some particularly tags. Suppose I used image, I really want to use the insert in an image via web pages. So firstly I started about के img tag. इमेज टैग का शॉर्ट फॉर्म होता है img टैग. उसका यूज़ करके हम इजीली इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी इमेज को वेब पेजेस के अंदर. img src tag related about syntax related about img src equals to image url. जहाँ पे भी आपकी जो इमेज पड़ी होगी उसका url आपको डालना पड़ेगा, उसका पाथ डालना पड़ेगा, तब वो जाके
इंसर्ट होगी इमेज आपकी वेब पेजेस के अंदर। द इमेज टैग इज empty tag which means that it can contain only list of a attribute and it has no closing tags। उसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग्स होगा ही नहीं, ठीक है। वो सबसे पहले आपको क्या करेगा, तो कि img टैग से आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। टू ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल लेट्स कीप अवर HTML फाइल test.htm एंड फाइल test.png। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सिंपल इज दैट, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ इंसर्ट इमेज इन अवर वेब पेजेस। तो सबसे पहले HTML टैग, स्टार्ट HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल, whatever kind of you want to web page title you can insert that, ठीक है। टाइटल टैग में आप कोई भी अपना टाइटल डाल सकते हो। देन स्लैश हेड, देन बॉडी पार्ट, यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा। पैराग्राफ में मैंने खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड ऐसा एक सेंटेंस इंपोर्ट करवा दिया है। देन यहाँ पे आती है इमेज SRC, राइट। जहाँ पे भी मेरी इमेज डाउनलोड होगी वो पूरा का पूरा पाथ मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। दिस इज द पाथ ऑफ माई इमेज एंड देन आई ट्रांसलेट टू टेस्ट इमेज। उसकी हाइट क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, वो मैंने डिफाइन कर दिया है कि हाइट इक्वल टू 500 एंड विड्थ इक्वल टू 500। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, वही एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने उसका टाइटल डाल दिया, फिर खोडियार कैट सेंटर एक सेंटेंस प्रिंट करवा दी, और यहाँ पे जो भी मेरा PNG फाइल या फिर JPG फाइल मुझे जो कोई भी फॉर्मेट में इमेज अपलोड करवानी हो या फिर इंसर्ट करवानी हो तो मैं यहाँ से करवा सकता हूँ। उसकी हाइट और विड्थ क्या रहेगी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इमेज एंड व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ इमेज, यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया है। तो वही फाइल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अब आप देख सकते हो, डबल क्लिक करके मैंने उसको ओपन किया है तो वेब ब्राउज़र में आपको यहाँ पे इमेज शो कर देगी, ठीक है। वही इमेज का नाम क्या था, तो कि i1.png, ठीक है। तो वो खोडियार कैट सेंटर का एक लोगो है, तो वो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके पिक्चराइज कर देगा। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ इमेज, कि इमेज टैग किस तरीके से हमारे वेब पेजेस में काम करते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज अबाउट कि एट्रीब्यूट उसके कौन कौन से हैं। अब मान लिया कि इमेज तो चलो शो हो गई, लेकिन उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ IMG टैग, उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है। द SRC एंड ALT आर important attribute of HTML IMG टैग। SRC है और अल्टर है, वो दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है IMG टैग के लिए, क्योंकि इमेज अगर हमें इंसर्ट करवानी हो, इंपोर्ट करवानी हो तो SRC यानी कि उसका पाथ तो डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके एट्रीब्यूट के जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। SRC टैग का क्या, SRC एट्रीब्यूट का क्या यूजफुल होता है वो हम डीपली समझ लेते हैं। इट इज़ अ नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ ऑफ द इमेज। इट instruct the browser where to look at the image on the server। कहाँ पे वो इमेज एक्चुअली पड़ी हुई है वो SRC वहाँ से हमें इंपोर्ट करवाता है। जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने वो इमेज स्टोर करवाई थी, तो वो डेस्कटॉप से लेके आपके सर्वर तक पहुँचाने का काम SRC एट्रीब्यूट का है। देन आता है सेकंड थिंग इज द लोकेशन ऑफ इमेज मे बी द सेम डायरेक्टरी और अनदर सर्वर। वो सेम डायरेक्टरी में ही स्टोरेज रहेगा, ठीक है। अगर आपने कहीं अलग तरीके से उसको स्टोर करवाया तो उसका पाथ देना पड़ता है। तो जहाँ पे भी आपने वो इमेज डाउनलोड की हो या फिर पड़ी हुई हो, स्टोर की हो, उसी का पाथ आपको डायरेक्टरी में देना पड़ता है, सेम डायरेक्टरी में। देन आता है सेकंड थिंग इज ALT एट्रीब्यूट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ALT एट्रीब्यूट। द ALT एट्रीब्यूट डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। आपको कोई भी मतलब उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना हो, अल्टरनेट टेक्स्ट को देना हो, तब आप
ALT एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो. इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द अल्टर एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज इन अ वर्ड. ALT attribute considered as good for SEO. SEO प्रोस्पेक्टिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो बहुत ही यूजफुल तरीके से काम करता है. क्यों? ताकि आपने वो वर्ड डिस्क्राइब किया हो. सपोज कि मैंने यहाँ पे खोडियार कैट सेंटर का लोगो है, अब इसका मैंने इमेज का ALT डाल दिया है खोडियार कैट सेंटर, राइट? सिर्फ इतना ही, खोडियार कैट सेंटर. तब SEO हम किस तरीके से प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे भी मैं सर्च करवाऊंगा खोडियार कैट सेंटर तो वो वहाँ पे इमेज शो करेगी, ये ही इमेज हो. तो ALT से थ्रू हम उस इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स. उसके वर्ड्स के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करवा सकते हैं. देन थर्ड आता है विड्थ एंड हाइट. फोर्थ इज हाइट. सो किस तरीके से काम करता है तो कि हमारी स्क्रीन में वेब ब्राउज़र में वो कितनी हाइट लेगा, कितनी विड्थ लेगा हमारी इमेज, वो हमें कंसिडर करवाता है. जैसे कि हाइट हमें चाहिए 100 की तो 100 मिल जाएगा, विड्थ हमें चाहिए तो 100 की या फिर 200 की तो उस तरीके से वो मिल जाएगा. ठीक है, तो वो भी एट्रीब्यूट उतने ही पावरफुल तरीके से वेब ब्राउज़र में काम करते हैं. इट इज़ अ ऑप्शनल एट्रीब्यूट which is used to specify the width to display the image. It is not recommended now. You should apply CSS in a place width attribute. अगर आप यहाँ पे जैसे कि मैंने कोड में किया हुआ था हाइट इक्वल टू 500 एंड विड्थ इक्वल टू 500, अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना है तो आप उसकी CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट जो आती है उस पर भी आप हाइट और विड्थ इंपोर्ट करवा सकते हो, तो भी वो आपको ऐसे ही आउटपुट दिखाई देगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ती है. देन हाइट, इट इज़ H3 हाइट ऑफ द इमेज. द HTML हाइट एट्रीब्यूट ऑल सपोर्ट आई फ्रेम इमेज एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट. हाँ, object element, it is not recommended now. You should apply CSS in a place of height attribute. तो उसकी हाइट क्या रहेगी वो भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा. सो इस तरीके से अगर आप वेब पेजेस में क्रिएट करोगे तब आप इजीली उस पर इमेज को अच्छे तरीके से आप उसको शो कर पाओगे. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब ब्राउज़र में इमेज किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होती है. सपोज के वो मुझे इमेज यहीं पे चाहिए तो मुझे उसके एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे वो मुझे शो कर पाएगी. ठीक है, वो सेंटर में नहीं रहेगी फिर, तो उसकी हाइट क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी, पोजीशन उसकी क्या है, वो CSS के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेब पेजेस टू क्रिएट अ वेब पेजेस. कि अगर हमें वेब पेजेस में अपनी कोई भी इमेज शो करवानी हो, वी हैव टू इंसर्ट इमेज. Then we have to also use their also attributes like SRC, ALT, width, height, position, etc. etc. And you can also write the code about CSS. उसकी आप अलग से फाइल बना सकते हो style.css ऐसा करके, और उस फाइल को आप यहाँ की जो मेन फाइल होगी आपकी फॉर्म फाइल, उस पर आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो. तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा CSS एंड HTML का. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेब पेजेस. देन आता है हाइपर लिंक. सो व्हाट यू मीन बाय, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ अ हाइपर लिंक? तो व्हाट इज लिंक? इट इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन वेब रिसोर्स टू अनदर. अगर हमने एक वेब रिसोर्स से अनदर रिसोर्स तक जाना हो तब वो कनेक्शन को हम लिंक कह सकते हैं. अ लिंक हैज़ टू एंड, an anchor and direction. The link start at the source anchor and point to the destination anchor, which may be any web resource such as image, video clips, sound bite, and a program HTML document or element within a HTML document. किस तरीके से काम करता है तो कि आपने कोई बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस को आप अनदर रिसोर्स में रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो,
वो चाहे वो वीडियो हो, क्लिप्स हो, या फिर ऑडियो हो, साउंड बाइट हो, कोई भी हो सकता है रिसोर्सेज, राइट। तो उस पे अगर आपको लिंक डालनी हो तो आप किस तरीके से डाल सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ देयर सिंटेक्स। HTML लिंक सिंटेक्स क्या है, तो कि सबसे पहले आपको एंकर टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म इज ए, राइट। ए टैग स्टार्ट करके आप HREF ऐसा टैग का नाम है, HREF टैग से यूज़ करके आप उसको URL दे सकते हो। मतलब कोई भी अगर आपको URL देना हो लाइक www.facebook या फिर youtube.com, तो यहाँ पे मैं उसका URL दे सकता हूँ। अगर ऐसी कोई वेबसाइट का नाम ना देना हो और पर्टिकुलरली कोई पेज का नाम देना हो, तो भी यहाँ पे मैं उसका URL पाथ सेट कर सकता हूँ, ठीक है। वी कैन सेट अवर वेब पेजेस पाथ, वी कैन सेट अवर वेबसाइट पाथ एक्सेट्रा. So first of all you have to started anchor tag href equal to URL, put the URL and then the text link. आपको कोई भी टेक्स्ट डालनी हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो टेक्स्ट लिंक, ठीक है। उसका एक एग्जांपल हमारे पास है, तो आप देख सकते हो कि हाइपर लिंक अगर आपको बनानी हो तो किस तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने HTML टैग स्टार्ट किया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया तो कि एक HTML टैग स्टार्टअप कर दिया। देन आफ्टर आई स्टार्टेड कि अगेन आई वांट टू डू डिस्क्राइब अ हेडिंग, राइट। तो एग्जांपल ऑफ एडिंग अ लिंक एंड देन H3 करके उसको मैंने क्लोज कर दिया। देन बॉडी पार्ट में आते हैं और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ में ले लिया है, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। ऐसा कोई लेबल मुझे डाल देना है, पैराग्राफ डाल देना है, तो यहाँ पे मैंने P टैग से उसको डाल दिया। href यहाँ पे मैंने URL डाल दिया, ठीक है। अपनी वेबसाइट का URL मैंने डाला है, पूरा का पूरा पाथ https://www.khodiarcatcenter.com एंड देन आता है खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, ठीक है। और /a करके एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। देन बॉडी को क्लोज कर दिया किया और HTML को क्लोज कर दिया। तब आप उसका आउटपुट देख सकते हो कि अगर मुझे इसी तरीके से हाइपरलिंक को जनरेट करनी हो तो अब आप आउटपुट में देख सकते हो। एग्जांपल में एडिंग लिंक आ गया, फिर क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक, ऐसा एक पैराग्राफ आ गया। यहाँ पे मैंने एक लिंक की टेक्स्ट डाली हुई है, खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही मैं यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक दिस लिंक, आई जस्ट स्टार्टेड ओपन अवर वेबसाइट www.khodiarcatcenter, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मीन्स व्हाट, तो कि कनेक्शन बिटवीन टेक्स्ट इनटू द ट्रांसलेट इनटू द वेब सर्वर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो कि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो वेब सर्वर थ्रू आपको वो URL आपको पास आउट करेगा, जैसे कि https://www.khodiarcatcenter, राइट। तो यहाँ पे आपको खोडियार कैट सेंटर की डायरेक्टली साइट ओपन हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। बट व्हाई वी यूज्ड हाइपरलिंक इन आवर वेब पेजेस? सो फर्स्टली विथ HTML easily add hyperlink to any HTML page, link team page, about page or even text by creating in a hyperlink. आप उस पर लिंक कर सकते हो टीम पेज पे, अबाउट पेज पे जाना हो तो अबाउट पेज पे, फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज आता है। जैसा कि आप साइट देखते हो तब सबसे पहले उसका होम पेज आता है, देन आफ्टर आता है अबाउट अस, देन आते हैं उसकी जो भी कोई मतलब रिलेटेड होती है वो रिलेटेड उसके मेनूज होते हैं, देन आफ्टर कॉन्टेक्ट अस, बराबर। तो डायरेक्टली वो सब मेनूज उसको प्रोवाइडेड होते हैं। तो क्रिएटिंग हाइपरलिंक, यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक फॉर अ एक्सटर्नल वेबसाइट। आप कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट पे आप उसकी लिंक डाल के उसको ओपन करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। आपको उसके लिए एंकर टैग का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। टू मेक अ हाइपरलिंक इन अ HTML पेज यूज द एंकर a tag and /a tag, that is called anchor tag, right, which are the tags used to define the links. The a tag indicate where the hyperlink start and the /a tag indicate where it end.
कहाँ से वो कब तक वो एंड होगा वो स्लैश ए डिफाइन करता है, और ए टैग कहाँ से स्टार्ट होगा वो डिफाइन करता है। वो तो हमें एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज हम सीखते हैं तो वो हमें पता ही होता है, ठीक है। वी ऑल आर नो familiar about that text. Whatever text gets added inside this text will work as a hyperlink. Add URL link a href equal to, यहाँ पे आपका URL आ जाएगा। Just keep in mind that you should use the a tag and slash a tag inside the body and slash body tags up. राइट तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। यही वो एग्जांपल है जो हमने आउटपुट देखा अभी हाइपरलिंक का, ठीक है। ये इमेज टैग का था कि जिस तरीके से आप उसको इमेज, अगर आपको वेब पेजेस में इमेज शो करवानी हो तो किस तरीके से करवा सकते हो, तो क्या IMG विद द हेल्प ऑफ IMG टैग। अब वैसे ही अगर आपको कोई लिंक शो करवानी हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो, तो कि सबसे पहले आपको हाइपरलिंक एंकर टैग का यूज़ करके आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा कोड, ठीक है। तब आप कोड उस पर डाल दोगे तो यहाँ पे आपको एक, जैसे ही आप हाइपरलिंक बनाओगे ना तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, वो टेक्स्ट के अंडर एक अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो खोडियार कैट सेंटर आई प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा मेरा एक सेंटेंस है, उसके नीचे अंडरलाइन आ गई। जैसे ही अंडरलाइन आ जाती है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। जैसे ही वी क्लिक अबाउट दैट हाइपरलिंक वी पास द सर्वर लिंक, ठीक है। उसका URL पास कहाँ पे होता है, सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे वो जो जैसे ही हमने वो लिंक डाली होगी वहाँ से ओपन हो जाएगा वो वेब पेजेस। यहाँ पे मैंने वेब सर्वर का एक हमारी वेबसाइट का ही लिंक डाला हुआ था, तो डायरेक्टली ओपन अवर वेबसाइट khodiyarcatcenter.com, right? So this is the simplest way to implement and import hyperlink in our particularly web pages up, right? So this session is about बहुत ही छोटा सा सेशन आज का था, क्योंकि इमेज अगर हमें इंपोर्ट करवानी हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमें कोई भी मतलब उसके लिए हमें उसके एट्रीब्यूट को जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो SRC एट्रीब्यूट है, ALT एट्रीब्यूट है, विड्थ, हाइट, देन आफ्टर सेंटर, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर भी आता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा कि बॉर्डर मुझे कुछ चाहिए, इमेज की बॉर्डर, ठीक है, तो इमेज की बॉर्डर भी हम उस पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो बॉर्डर इक्वल टू 1 या फिर 2। हम ट्राई करते हैं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, तो क्या रहेगा, तो कि हमारी जो भी इमेज होगी उसकी बॉर्डर एक रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसके अलावा एक ज़्यादा कुछ कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 10 डाल दिया, फिर सेव करवा देता हूँ और उसके बाद उसको रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हो उसकी बॉर्डर भी आ जाती है, ठीक है। इमेज की एक अलग सी बॉर्डर भी बन जाती है। सॉरी गाइस। सो इस तरीके से आप उसके एट्रीब्यूट, डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में बहुत ही अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं कि आप अपनी वेबसाइट को, वेब पेजेस को कितना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने मॉड्यूल्स को, अपने वेब पेजेस को कितना ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हो, ठीक है। सो इमेज किस तरीके से हमें इंसर्ट करवानी है, आज के सेशन में हमने वो देखा। फिर सेकंड थिंग्स आता है कि अगर हमें कोई लिंक इंसर्ट करवानी हो, जैसे कि हमारे वेब पेजेस में अगर कोई हमें लिंक चाहिए कि क्लिक हियर, ऐसा कोई हमें लिंक चाहिए, तब हम इजीली उसको इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो आज का बहुत ही छोटा सा सेशन था और बहुत ही छोटे 2 टॉपिक थे आज के सेशन के, जिसकी मदद से आपने कल के सेशन में देख लिया था कि हम किस तरीके से हम मतलब करवा सकते हैं, ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कंटेनर किस तरीके से बना सकते थे, ठीक है। फिर लिस्ट किस तरीके से बना सकते थे। आज आता है कि भाई इमेज किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड देन लिंक किस तरीके से, हाइपर लिंक अगर बनानी हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। गाइस इन चारों टॉपिक को मिला के भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत ही अच्छा वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हो। सो आई जस्ट विश के यू ऑल आर ट्राई
in your home bases or other kind of access to insert and implement your web pages, राइट आप अपने तरीके से एक जहाँ पे भी इतने सारे टॉपिक कवर अप होते हैं तो उसको एक मर्ज करके आप ब्यूटीफुल सी अपने एक वेब पेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। कल के सेशन में हम मतलब अगले सेशन में हम देखेंगे कि वो किस तरीके से मतलब हम हेडर यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, वो अगले सेशन में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में अगर आपको हाइपरलिंक के बारे में या फिर इमेज किस तरीके से इंपोर्ट होती है, इंसर्ट इमेज एंड कंटेनर, या फिर कोई भी प्रीवियस सेशन का भी कोई टॉपिक्स अगर आपको डाउट्स हो, आज के सेशन में भी अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इजीली मुझे राइट नाउ पूछ सकते हो। यू कैन आस्क मी। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? No. ओके, ऑल आर क्लियर? प्रीवियस सेशन और आज के सेशन दोनों को मिलाकर आप एक अपनी वेब पेजेस बना सकते हो, ठीक है। और उसमें भी अगर कोई भी डाउट्स हो तो राइट नाउ आप पूछ सकते हो। लेकिन अगला जो सेशन होगा उसके बारे में हम हेडर और किस तरीके से वेब फॉर्म पूरा क्रिएट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आज का जो सेशन था वो उसके टॉपिक बहुत ही स्मॉल थे, क्योंकि अगर आपको इमेज इंपोर्ट करवानी हो तो वो किस तरीके से करवा सकते हो वो, और अगर किसी भी वेब पेजेस में अगर आपको हाइपरलिंक डालना हो तो वो किस तरीके से आप डाल सकते हो, तो उसके बारे में हमने डीपली आज समझ लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तब आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, ठीक है। राइट नाउ यू कैन आस्क मी। ऑल क्लियर? Yes. Okay. So hope you enjoyed this session and thank you all of you guys. Thank you. ठीक है